छोटी क्लासेस में हमने क्या क्या पढ़ा था? अपन लोग यही तो पढ़े थे, x प्लस वाई पावर ज़ीरो, इसकी वैल्यू क्या थी? 1 थी, राइट। x प्लस वाई, अगर इस पे पावर वन है तो क्या लिखते थे? x प्लस वाई। एक्स प्लस वाई, अगर यहाँ पे पावर दो है, स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, या ऐसे भी लिखते थे एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। यहाँ से अगर x प्लस वाई का होल क्यूब, तो फिर इसका फॉर्मूला क्या था? एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3y स्क्वायर प्लस एक्स, यहाँ पे y है तो यहाँ पे y क्यूब होगा, राइट। y क्यूब, अगर x प्लस वाई की पावर 4 है तो फिर इसका फॉर्मूला क्या था? x की पावर 4, 6 x की पावर 4 1, यहाँ से 4x क्यूब प्लस 6x, y वाला टर्म इसमें छूट रहा है तो x क्यूब, यहाँ पे y, फिर पावर एक कम, यहाँ से हमारा होगा वाई स्क्वायर प्लस 6xy। हमेशा सम कितना होना चाहिए? 4 होना चाहिए, ये 2 to 4 हुआ, राइट। तो इसका एक्सप्रेशन अगर हम लिखने जाएं तो क्या था फॉर्मूला? x प्लस वाई पावर 4 इज इक्वल टू एक्स 4 प्लस 4x 4x क्यूब वाई प्लस 6x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 6x 1 2 3, राइट। यहाँ से फिर क्या था? 4xy क्यूब प्लस वॉट वाई 4, ये अपन का फॉर्मूला था। अगर x पावर y 5 पावर है तो इस केस में क्या था? x5 प्लस 5x4y प्लस 10x क्यूब वाई स्क्वायर प्लस क्या था? 10xy, यहाँ 3 पावर है, एक कम 2, यहाँ 2 है, एक बढ़ गया पावर, प्लस 5x एक कम पावर प्लस y पावर 5। तो यहाँ से बस हम एक आइडिया लेंगे, ये हमने पिछली क्लासेस में पढ़ रखा है, ये तो एक्स वाई क्या है इसमें? x एंड y, दीज आर द वेरिएबल्स, राइट। और जो ये नंबर दिया है एक कांस्टेंट है। तो अब देखेंगे ये क्या है? पहला टर्म, दूसरा टर्म, जिसका कोफिशिएंट क्या है? 1 1। इसमें पहला टर्म ये है जिसका कोफिशिएंट 1 है, इसमें पहला टर्म, दूसरा टर्म जिसका कोफिशिएंट 2 है। मतलब कहने का कि किसी भी फॉर्मूले को आप एक्सपेंड करोगे तो उसमें दो चीज़ें आपको दिखेगी। पहली चीज़ क्या है कि नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे, दूसरी क्या है कम्बिनेशन किसका किसका है। तो क्लियरली देख सकते हैं कि उसमें वेरिएबल और कांस्टेंट दोनों चीज़ें आपको दिखेगी, ठीक है। ये तो हो गई छोटी सी चीज़। अब इसमें कितना पावर 0 था तो कितने टर्म्स आए थे? 1, एक ज़्यादा। इसमें पावर 1 था तो कितने टर्म आए? 2।
इसमें 3 पावर है, 2 पावर है, तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं 3। इस पे पावर कितनी है 3, तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं 4। इसमें पावर 4 है तो नंबर ऑफ टर्म्स 5। इसमें पावर 5 है तो नंबर ऑफ टर्म्स 6। 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ से एक आइडिया हमारे पास लग गया है। वो क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स जितनी भी पावर है उससे एक ज़्यादा हो रहा है, राइट। एक चीज़ एकदम क्लियर हो गई। अब मान लीजिए अपन के पास अगर हायर पावर है, बोले तो x प्लस वाई की पावर लेट से 15, तो इसका तो फॉर्मूला रटा नहीं है, कोई एक बार में लिख भी नहीं पाएगा। तो ऐसे हायर पावर के लिए एक साइंटिस्ट, अब उनका नाम नहीं पता, उन्होंने एक अपना फॉर्मूला दिया। बोला कि ठीक है, आपके पास कोई भी कितना भी बड़ा पावर हो उसका एक्सप्रेशन आप लिख सकते हो। वो क्या है, अगर जनरलाइज करने का ट्राई करें तो x प्लस वाई पावर n, ये कोई पॉजिटिव इंटीजर है हायर पावर, तो एन सी जीरो एक्स की पावर, इन दोनों का डिफरेंस एन वाई जो भी बाद में आया है उसको यहाँ लिखेंगे, फिर एन सी 1 एक्स की पावर एन माइनस 1 वाई पावर 1, तो एन सी 2 एक्स की पावर एन माइनस 2 वाई 2 डॉट 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 डॉट, कहाँ तक जाएंगे, बीच में कोई एक जनरल टर्म आएगा, लेट से ये हो गया मेरा, और कहाँ तक ए एक्सपेंड होगी, एन सी एन एक्स की पावर 0 वाई की पावर एन। तो ऐसे हमारा ये बाइनोमियल का एक्सपेंशन हुआ। इसी का नाम हम देते हैं बाइनोमियल एक्सपेंशन। क्यों बाइनोमियल क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे हमें देख सकते हैं कि एक और दो टर्म है, तो बाइनोमियल एक्सपेंशन, राइट। ये हो गई हमारा बाइनोमियल टर्म, बाइनोमियल का एक्सपेंशन, राइट। अब इसमें क्वेश्चन ये है कि हाउ मेनी टर्म्स इन द एक्सपेंशन, कितने टर्म्स होंगे इसके एक्सपेंशन में, n प्लस 1 टर्म्स होंगे, राइट। ये हमारे पास छोटे छोटे ये टर्म्स आएंगे जिसका हमने कॉम्बिनेशन करके इसका एक्सपेंशन लिखा है। वो टर्म का जो नंबरिंग करेंगे तो कितने होंगे, कितने नंबर्स होंगे, वो कितने होंगे, एक ज़्यादा, जो अभी पिछले बेसिक से हमने आइडिया लिया है। n प्लस 1 मतलब x प्लस वाई की पावर 100 है, तो इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे, क्लियरली 101 होंगे, राइट। अगली चीज़ आती है कि अब इन टर्म्स में से ऐसे भी तो होगा, कोई ना कोई मिडिल में होगा, जैसे हमने स्टैटिस्टिक्स में पढ़ा था कि मीडियन निकालो, दिए गए ऑब्जर्वेशंस का मीडियन निकालो। मीडियन क्या होगा, मीन क्या होगा, तो यहाँ पे बात करेंगे अगर हमारे पास n ऑब्जर्वेशंस हैं तो उसका मीन क्या होगा, वो हमने पढ़ा है। वही सेम लॉजिक यहाँ भी अप्लाई करेंगे बाइनोमियल के केस में। हाँ, एक चीज़ बतानी थी, ये जो NC0 NCN ये सारे जो दे रखे हैं, हम बाइनोमियल पढ़ रहे हैं तो ये कोफिशिएंट है, तो इसको बोलेंगे बाइनोमियल कोफिशिएंट्स, राइट। दीज आर बाइनोमियल कोफिशिएंट्स BC, राइट। अगर इस एक्सपेंशन में कोई जनरल टर्म लिखने को बोले तो क्या लिखा जा सकता है, TR प्लस 1 इज इक्वल टू NCR x की पावर n माइनस r y की पावर r। ये मेरा
जनरल टर्म हुआ। फॉर एग्जांपल x प्लस वाई पावर 100, इसका अगर हमें जनरल टर्म लिखना है तो क्या लिखेंगे? 100 सी आर एक्स की पावर n माइनस n की जगह पे क्या है 100 है, माइनस आर y की जगह पे r। तो इस तरह से हम जनरल टर्म भी लिख सकते हैं। हंड्रेड माइनस आर, राइट। अगली चीज आती है इससे निकल कर, तो मिडिल टर्म की बात कर लेते हैं। कौन सा टर्म होगा? तो छोटा सा आर्टिकल है x प्लस वाई पावर 5, इसका मिडिल टर्म क्या होगा? ये 5 है, तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे? 6 होंगे। ये कैसा नंबर है? ऑड या इवन? ये इवन नंबर है, ऑड नहीं है। तो इवन के केस में कितने मिडिल टर्म होंगे? 2 मिडिल टर्म होंगे। उन मिडिल टर्म्स को हमें निकालना है। लेट से T1, T2, T3, T4, T5, T6, ये मेरे क्या है? मिडिल टर्म्स हैं। 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ से हम दे सकते हैं कि T3 और T4 हमारे मिडिल टर्म्स होंगे। लेकिन ये तो मान लीजिए कि हमारे पास क्या n इज इक्वल टू 5 था, तो हमने बोल दिया कि T3 एंड T4 और अपन का मिडिल टर्म है। लेकिन अगर हायर पावर रहेगी तो फिर क्या करेंगे? लेट से x प्लस वाई वह 1500 दिया है, ठीक है, 1500। तो इस केस में हमारे नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे? 1501। ये क्या है? ऑड है कि इवन है? ऑड। और ऑड के केस में कितने हमारे मिडिल टर्म्स होंगे? कोई मिडिल टर्म होगा TR, ठीक है। अब ऑड के केस में हम मिडिल निकालते कैसे हैं? इस केस में हमारे पास क्या दिया रहेगा? n दिया रहेगा, और नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो जाएंगे? n प्लस 1 हो जाएंगे। नंबर ऑफ टर्म्स, अगर ये नंबर ऑड है, राइट, तो उसमें एक ऐड करेंगे और डिवाइड बाय 2 करेंगे। ये अपन का क्या होगा? मिडिल टर्म होगा, राइट। मिडिल टर्म क्या होगा? जैसे इसको एग्जांपल से क्लियर करते हैं। x प्लस वाई पावर यहाँ पे 6 है, ठीक। तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे? 7 होंगे, राइट। तो 7 में एक ऐड करेंगे, 1 को ऐड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे। ये वाला जो हमारा टर्म होगा, ये बोलेंगे कि यही टर्म है जो मिडिल होगा, राइट। एग्जाम्पल x प्लस वाई पावर 7 9, राइट। तो 10 हो जाएगा, ए इवन के केस में जाएगा। अभी हमें ऑड वाला एग्जाम्पल चाहिए, तो इस केस में क्या करेंगे? यहाँ पे 6 तो 12 ले लिए, तो नंबर ऑफ टर्म्स इन द एक्सपेंशन क्लियरली 13 विच इज़ द ऑड नंबर। ऑड नंबर के केस में क्या करेंगे? एक ऐड करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे। ये अपन का T7, ये वाला टर्म जो होगा मिडिल टर्म होगा, राइट। इसमें कौन सा मिडिल टर्म होगा? T4। कैसे निकालेंगे? ये अपना जनरल टर्म निकालने के लिए जब हम बाइनोमियल का एक्सपेंशन पढ़े हैं तो वहाँ पे फॉर्मूला एक लिखे हैं। वो कौन सा फॉर्मूला है दिखाने का ट्राई करते हैं। ये अपन का जनरल टर्म है, ये, राइट। जनरल टर्म, मिडिल टर्म, जनरल टर्म मिडिल टर्म की हेल्प से ही निकालते हैं। अगली चीज आती है, अगर पावर
पावर अगर पावर ऑड है तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो जाएंगे, ये अपन का ऑड है तो नंबर ऑफ टर्म्स इवन हो जाएंगे, राइट। और कितने होंगे, 8। अगर 8 ऑब्जर्वेशंस हैं तो इस केस में कितने मिडिल टर्म्स होंगे, इसमें क्लियरली देख सकते हैं T4 और T4 एंड T5 ये दो अपन के मिडिल टर्म्स हैं। अगर लोएस्ट पावर रहेगी, हायर पावर नहीं रहेगी तो ऐसे हम ऑब्जर्व कर लेंगे, लेकिन हायर पावर अगर दिया रहेगा तो उसके लिए एक फार्मूले की नीड है। वो फार्मूला हम लोग बना सकते हैं खुद से। कैसे बनेगा, अगर x प्लस वाई की पावर कितना है, n है, ये क्या है, इवन है, तो नंबर ऑफ टर्म्स इसमें कितने आ जाएंगे, ऑड। ऑड के लिए हम लोग पढ़ लिए हैं, राइट। x प्लस वाई अगर यहाँ पे ऑड है तो नंबर ऑफ टर्म्स इवन हो जाएंगे। इवन के केस में जो नंबर दिया रहता है n प्लस वन, यहाँ पे हमारे पास क्या दिया है, ऑड। ऑड में 1 ऐड करेंगे, राइट, 2 ये वाला टर्म, एंड इससे एक ज़्यादा टी n प्लस 1/2 प्लस 1, ये अपन के दो क्या हैं, मिडिल टर्म है। और इसको एग्जाम्पल से और सही तरीके से समझा जा सकता है, देखते हैं कैसे। x प्लस वाई की पावर 9, राइट। इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो जाएंगे, 10 होंगे। हमको क्या निकालना है, इसमें मिडिल टर्म निकालना है, मिडिल टर्म्स की बारी आई तो फिर हम बोलेंगे कि भाई आपके पास 10 ऑब्जर्वेशंस हैं, उसमें से हमको मिडिल टर्म निकालना है, तो उसके केस में 10/2, राइट, ये वाला टर्म होगा, एंड 10/2 प्लस 1, ये दोनों हो जाएंगे। इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, तो यहाँ से T5 एंड T6 ये अपन के दो जो टर्म्स आ रहे हैं यही मिडिल टर्म होगा। और मिडिल टर्म कैसे निकालते हैं देखते हैं। T5 को वैसे हम लिख क्या सकते हैं, T5 को क्या लिखा जा सकता है, T5 एंड T6 अपन के पास दो मिडिल टर्म आ चुके हैं और निकालना है। अगला टास्क है कि हम निकालेंगे कैसे T5 एंड T6। T5 को वैसे हम लिख क्या सकते हैं, 4+1 लिख सकते हैं क्या, T5+1 भी लिखा जा सकता है क्या, तो यहाँ से हम, और T4 मतलब R, ये इसको R बोल दिए, इसको हम बोल दिए फिर से R। n क्या था, अपन का n क्या था, 9 था, राइट। यहाँ से इसका निकालना है ना, इसका निकालना है हमें क्या, मिडिल टर्म निकाल सकते हैं, T4 एंड T5। अपन का दो टर्म आया है, दोनों को आसानी से निकाला जा सकता है। तो 9C4 x की पावर दोनों का डिफरेंस 5y की पावर वॉट, जो पावर नीचे रहेगा वो ऊपर चला जाएगा, एंड 9C5 x की पावर 4 y की पावर 5, ये अपन का दो मिडिल टर्म आ गए। एग्जाम्पल एक और लेते हैं, x प्लस वाई यहाँ पे 11 पावर दिया है, ठीक है। अब बोल रहे हैं कि
इसके एक्सपेंशन में हमको मिडिल टर्म बताओ। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो जाएंगे, एक ज़्यादा n+1। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स n+1 होता है, तो यहाँ पे n की जगह पे 11 रखा, एक ऐड किया, तो यहाँ पे हमें 12 मिला। 12 12 ऑब्जर्वेशंस हैं, तो इसमें मिडिल टर्म्स कितने होंगे, ये हमारे पास इवन है, तो इवन के केस में मिडिल टर्म 2 होते हैं। वो कैसे निकालेंगे, t12/2 एंड t12/2 प्लस 1, क्लियरली t6 एंड t7 अपन के पास दो मिडिल टर्म है। तो कैसे निकाल, t6 को कैसे लिख सकते हैं, t5+1, और t7 को कैसे लिख सकते हैं, t6+1। क्या लिखा जा सकता है फिर से, 11c5, ये r हो गया, फिर x की जगह पे इन दोनों का डिफरेंस 6, y की जगह पे जो पावर रहेगी, जो नीचे रहेगा ऊपर चला जाएगा, और यहाँ से 11c6, इन दोनों का डिफरेंस 5 आएगा, और जो नीचे है वो ऊपर जाएगा, राइट। तो इस तरह से हम क्या चीज़ देख सकते हैं, ये हमारे दो मिडिल टर्म आ गए। और प्रैक्टिस कराते हैं। एक नया एग्जांपल लेते हैं। x+y पार्ट 23, आपको बताना है मिडिल टर्म। इसके एक्सपेंशन में अपन को मिडिल टर्म निकालना है। तो n की जगह पे क्या है, 23 है। ये कैसा नंबर है, ऑड नंबर है। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे, ऑड है तो इवन होंगे। वैल्यू वाइज बात करें, नंबर वाइज बात करें, तो ये 24 होगा। अब 24 ऑब्जर्वेशंस है ना, तो इसमें कितने मिडिल टर्म्स होंगे, दो मिडिल टर्म्स होंगे। वो कौन कौन से होंगे, पहले तो 24 को 2 से हमने डिवाइड किया, एंड t24/2 प्लस 1, एक एडजेसेंट टर्म वी कैन से, एक अपना 12 हो जाएगा और दूसरा 12 13 हो जाएगा। वैसे 12 को r+1 के फॉर्मेट में कैसे लिखेंगे, t11+1 एंड t12+1। बस यहाँ पे हमारा r हो गया, ये अपन का r हो गया। n कितना दिया है, 23। तो इस केस में आंसर करने की बारी आई, तो फिर 23c11, x की पावर 11, 12 y की पावर 11, राइट। ये अपना t12 आ गया। और 13 की बात कर लें तो 23c11, x की पावर, इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा, 12, t13 12, 12 और यहाँ से y 11, y इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा, इन दोनों का डिफरेंस देख सकते हैं 11 और यहाँ पे 12। तो ये अपन का मिडिल टर्म होगा। एक और एग्जांपल लेते हैं। x+y, यहाँ पे 10 है, राइट। अब बोल रहे हैं कि भाई हमको मिडिल टर्म बताओ, इन द एक्सपेंशन ऑफ x+y पावर 10 व्हाट इज द मिडिल टर्म, right, in the expansion of x plus y 10. So how many terms in the expansion, total number of terms is 11, which is what, odd number. And in case of odd number, how many middle terms there is one middle terms exactly, and which will comes out by using the formula, and this is our formula, 11 plus 1 by 2 means n plus 1 by 2th term, right, in case of odd number.
तो ये कौन सा आएगा फिर, टी ऑफ 12 प्लस 1, टी ऑफ n प्लस 1, ठीक 6, राइट। ये n अपन का क्या हो जाएगा, n प्लस 1, किस n प्लस 1 नंबर ऑफ टर्म्स। ये n कौन सा है, जो पावर में दिया रहता है वो वाला n है। यहाँ पे n की जगह पे ये रहा अपन 10, n प्लस 1 ये तो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस वाला है। अपन के पास n प्लस 1 ये कैसा नंबर था, ऑड नंबर था, ऑड नंबर ऑब्जर्वेशंस। तो अपने साइड से n को हमने बड़ा n बोला है, ठीक। और उसमें अब ये ऑड है तो बस बेसिक सा कॉन्सेप्ट लगाएंगे, ऑड के केस में n प्लस 1 एक ऐड करेंगे, राइट। तो ये अपन का T6 मिडिल टर्म आएगा। और वो निकालें, T6 को लिखेंगे क्या, r+1 फॉर्मेट में ऐसे लिखेंगे। यहाँ से फिर लिखने का ट्राई करेंगे, क्या होगा 10c 5x की पावर 5 एंड y की पावर 5, ये अपन का मिडिल टर्म होगा। तो मिडिल टर्म आप आसानी से निकाल सकते हो। अगली चीज आती है कोफिशिएंट, राइट। तो आपने क्या पढ़ा है, यही तो x की पावर n, इसका एक्सपेंशन क्या होगा nc 0 x की पावर, इन दोनों का डिफरेंस जो y यहाँ पे रहेगा वो ऊपर चला जाएगा पावर में, nc1 x की पावर n-1 y की पावर r की जगह पे क्या है 1 है तो ये 1 होगा, प्लस nc2 x की पावर n-2 y की पावर 2 प्लस डॉट 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 प्लस ncn x की पावर n-n y की पावर n। ये अपन का एक्सपेंशन आ गया, राइट। अब बात कर लेते हैं कोफिशिएंट्स वेरिएबल फॉर्मूला, इसकी अंडरस्टैंडिंग बन गई है। अब हमको चाहिए क्या चीज़, x प्लस वाई का, x प्लस वाई ना बोलकर x1 प्लस एक्स की पावर n, इसका एक्सपेंशन लिखने जाए। मतलब बाद में हमने x की जगह पे 1 रखा, y की जगह पे हमने x रखा, इस वाले फॉर्मूले में, राइट। तो इसका अगर हम एक्सपेंशन लिखने जाए तो nc0 एक के पावर में कुछ भी इंटीजर रहता है उसकी वैल्यू 1 होती है तो 1 लिखने का नीड नहीं है। x की पावर 0 प्लस nc1 x प्लस nc2 एक्स स्क्वायर प्लस nc3 एक्स क्यूब प्लस डॉट 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 प्लस ncn डॉट 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 एक्स की पावर n। तो यहाँ से एक क्वेश्चन आता है कि अगर पूछ ले कि कोफिशिएंट ऑफ x की पावर r, देख सकते हैं कि कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 1 कितना है, nc1 है। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर उसका क्या दिखेगा 7, क्लियरली हम देख सकते हैं यहाँ से nc2। तो x की पावर r अगर हमें कोफिशिएंट पूछे इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस एक्स की पावर n, तो क्या होगा ncr, राइट। इसको हम आसानी से लिख सकते हैं। जैसे x प्लस 1 प्लस एक्स की पावर 9, कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 7, तो क्या लिखा जा सकता है 9c7, नो डाउट, राइट।
तो इस तरह से हम कोफिशिएंट भी लिख सकते हैं। अगला कॉन्सेप्ट आता है, आप हमारे पास अगर बाइनोमियल में दोनों साइड किसी एक वेरिएबल में दोनों टर्म्स अगर किसी एक वेरिएबल में दिया रहता है तो फिर हम क्या करेंगे, क्वेश्चन जो पूछेगा उसके अकॉर्डिंग चलेंगे। जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 1/x पावर वॉट 9, ये बोल रहा है कि इसमें हमको कोफिशिएंट बताना है एक्स स्क्वायर का, राइट। तो वहाँ पे सिंपल था 1 प्लस एक्स की पावर एक्स प्लस वाई की पावर n, राइट। इसका हमने फॉर्मूला पढ़ा है। अब 1 प्लस एक्स, इसका भी हमने अभी ही पढ़ा है। तो इसमें अगर हमें पूछ लिया कि कोफिशिएंट बताओ किसका, एक्स स्क्वायर का, तो हमने तुरंत क्या करेंगे, NC2 डायरेक्ट लिखेंगे। लेकिन यहाँ पे सीन कुछ अलग है। तो ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, देखते हैं। यहाँ से हम एक जनरल टर्म लिखेंगे, वो कैसे, TR+1, अपन का यही जनरल टर्म तो होता है। और लिखेंगे कैसे, 9CR x की पावर, पहले वाले पे दोनों का डिफरेंस एक्स स्क्वायर है, 9 माइनस आर, वाई की जगह पे क्या है 1/x, जो भी नीचे रहता है वो सीधा पावर में जाता है, राइट। तो 9CR x की पावर 18 माइनस 2R, और यहाँ से अपन का आ जाएगा, ये नीचे है डिनोमिनेटर में, जब नोमिनेटर में जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा, क्योंकि x की पावर माइनस और पहले से r बैठा पड़ा है, तो ये हो जाएगा x की पावर माइनस r, राइट। ये अपन का जनरल टर्म हो गया, राइट। अब ये बोल रहे हैं कि हमको क्या चाहिए, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट चाहिए। तो ये वाला टर्म, ये हमें क्या होना चाहिए, ये 2 के इक्वल होना चाहिए। तो x माइनस 2r माइनस r इज इक्वल टू 2, यहाँ से सॉल्व करेंगे तो 16 इज इक्वल टू 3r, r इज इक्वल टू 16/3। क्लियरली एक इंटीजर नहीं आ रहा है, तो बोलेंगे कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट इसमें नहीं है। अगर कहेंगे ठीक है भाई, आपकी बात हम मानते हैं, आप एक्स क्यू का कोफिशिएंट हमें बताओ। अब इनका कहना है कि एक्स क्यू का कोफिशिएंट बताओ, क्वेश्चन ही इन्होंने बदल दी। अब बोल रहे हैं कि एक्स क्यू का कोफिशिएंट चाहिए किसमें, इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस, राइट। तो इस केस में क्या करेंगे, ये जो 2 लिखे थे अब इसको 3 के इक्वल कर देंगे, 2r माइनस r इज इक्वल टू 3। तो यहाँ से अपन का क्या होगा, 15 डिवाइडेड बाई 5, राइट, 2 1 3, तो कैंसिल होकर क्या आएगा 5, विच इज इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर आ रहा है। इसका मतलब कि आप बोलोगे कि क्या, कि x की पावर 3 का कोफिशिएंट है, अगर वैल्यू वाइज बात करेंगे तो 9C3 है, बस r 9C5 है, बस r की जगह पे हमें 5 रखना है, ये अपन का कोफिशिएंट आएगा। इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं। देखते हैं एक और क्वेश्चन, नया क्वेश्चन लेते हैं। x प्लस 1/x स्क्वायर, राइट, यहाँ पे 10 दिया। अब बोल रहा है कि
हमको क्या चाहिए, एक्स 5 का कोफिशिएंट चाहिए इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस, राइट। तो पहले क्या करेंगे, पहला स्टेप होता है कि आप जनरल टर्म लिखोगे। वो कैसे, 10c, 10c और पहले वाले पे दोनों का डिफरेंस 10 माइनस आर, जो बाद में दिया है, जो यहाँ पे नीचे रहता है वो पावर में चली जाती है। इनको सही तरीके से सॉल्व करो, ये भी वेरिएबल है, ये भी वेरिएबल है, दोनों एक्स में ही वेरिएबल है। तो यहाँ पे एक्स की पावर 10 माइनस आर, फिर माइनस 2r, राइट। इसको 10c r ऐसे लिखा जा सकता है। ये अपन का क्या हुआ, जनरल टर्म, राइट। इसको tr+1 ही तो बोलते हैं। अब इनका कहना है कि भाई हमको x की पावर 5 चाहिए। बस सिंपल सा बात है कि 10 माइनस आर माइनस 2r इज इक्वल टू 5 होना चाहिए। इससे सॉल्व होकर हमारे पास एक इंटीजर, वो भी पॉजिटिव, इसके बाद हम क्लेम करेंगे कि हाँ उसका कोफिशिएंट इस एक्सपेंशन में है, अदरवाइज रिजेक्ट कर देंगे। 5 माइनस 3r इज इक्वल टू 0, r इज इक्वल टू 5/3। क्लियरली इसमें इनका कहना गलत है कि x की पावर 5 का कोफिशिएंट इस एक्सपेंशन में नहीं है। बोला कि ठीक है, हम क्वेश्चन ही बदलते हैं। इनका अब कहना होगा कि x की पावर 3 हमको दीजिए, उसका कोफिशिएंट क्या होगा। तो सिंपल है, फिर से 10 माइनस आर माइनस 2r इज इक्वल टू 3 लिखेंगे। यहाँ से 7 इज इक्वल टू 3। अगेन ये इंटीजर नहीं आ रहा है, तो फिर बोलेंगे कि भाई आपका ये वाला भी सवाल सही नहीं है, क्योंकि x की पावर 3 का कोफिशिएंट इसमें नहीं है। बोले फिर से क्वेश्चन इनको बदलना पड़ा। इन्होंने बोला कि ठीक है, x की पावर इस बार 2 का कोफिशिएंट चाहिए, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट चाहिए। तो फिर से आप क्या करोगे, 10 माइनस 3r इज इक्वल टू 2। तो यहाँ से फिर से क्लियरली r एक इंटीजर नहीं आ रहा है, तो बोलोगे कि एक्स स्क्वायर भी नहीं है। तो ये खेलते खेलते पहुँच गए कहाँ पे, बोले कि ठीक है, x की पावर 4 का हमको कोफिशिएंट निकाल कर दो। फिर ठीक है, इसको भी सॉल्व करते हैं। तो 10 माइनस 3r इज इक्वल टू 4। तो यहाँ से 6 डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू r की वैल्यू कितनी आ गई, 2। तो यहाँ पे कोफिशिएंट की बात कर रहा है, तो टर्म्स कौन सा होगा, 2 + 1, ये वाला अपन का टर्म होगा, लेकिन उसका कोफिशिएंट 10c2 x की पावर 4। हमको क्या चाहिए, कोफिशिएंट ही तो चाहिए किसका, x की पावर 4 का। तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस आप देख सकते हो, ये बेसिक है लेकिन इम्पोर्टेंट है। अब नया क्वेश्चन लेते हैं, x प्लस 1/x³ पावर 15। इनका ये कहना है कि हमको ऐसा इसमें कोफिशिएंट बताओ जो इंडिपेंडेंट हो, x से इंडिपेंडेंट हो। इस केस में फिर से हम जनरल टर्म लिखेंगे, 15cr x, दोनों का डिफरेंस 15 माइनस एक्स, 15 माइनस आर, दूसरा वाला 1/x³ अपॉन आर। यहाँ से दोनों वेरिएबल x में है तो कंबाइन करेंगे, x की पावर 15 माइनस आर, यहाँ से x की पावर माइनस 3r। तो यहाँ से अपन का क्या आएगा, 15cr x की पावर 15 माइनस 4r, राइट। तो अपन का ये जनरल टर्म हो गया, जनरल टर्म हमको लिखने आ गया है, राइट। इनका ये कहना है कि हमको इंडिपेंडेंट
टर्म चाहिए इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस, राइट। तो फिर क्या करेंगे, इंडिपेंडेंट का मतलब कि x की पावर 0, जहाँ अभी तक हमने क्या किया, एक्स स्क्वायर एक्स क्यू डॉट 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 एक्स की पावर 4। इंडिपेंडेंट का मतलब होता है कि ऐसा कोफिशिएंट जिसमें वेरिएबल का पावर 0 हो, राइट। तो फिर यहाँ पे 15 माइनस 4r इक्वल टू 0 होना पड़ेगा। तो बोलेंगे क्या चीज़, r इज इक्वल टू 15/4, राइट, जो कि इंटीजर नहीं है। तो बोलेंगे कि भाई इसमें कांस्टेंट टर्म नहीं है। इंडिपेंडेंट टर्म्स ऑफ इन दिस एक्सपेंशन देयर इज नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ कांस्टेंट टर्म, राइट। फिर इन्होंने किया कि ठीक है आप क्वेश्चन फिर से बदलते हैं, x प्लस 1/x स्क्वायर, यहाँ पे 6 लिया, बोला कि इसमें हमें कांस्टेंट टर्म चाहिए। तो पहले 6c r x की पावर 6 माइनस r 1/x स्क्वायर, यहाँ पे r, तो यहाँ से क्या होगा 6 माइनस 3r इज इक्वल टू 0। r इज इक्वल टू कितना है 2, तो यहाँ से बोलेंगे r इज इक्वल टू 2। अपन का इंडिपेंडेंट टर्म चाहिए ना, तो 6c2 ये अपन का इंडिपेंडेंट टर्म्स आ गया है। बेसिकली करना क्या है कि आपको जनरल टर्म लिखना है, अगर कोफिशिएंट ऑफ समथिंग पूछे तो उससे कंपेयर कर लेंगे, जो दोनों का पावर है सेम कर देंगे। x में जो जनरल टर्म का पावर है और जो पूछ रहा है दोनों का पावर सेम करेंगे, वहाँ से एक पॉजिटिव इंटीजर निकालेंगे। अगर पॉजिटिव इंटीजर आया तो बोलेंगे हाँ इसका कोफिशिएंट है, अदरवाइज रिजेक्ट कर देंगे। इंडिपेंडेंट में सेम प्रोसेस, इसमें क्या हुआ कि जो भी जनरल टर्म्स लिखकर x की पावर में लिख रहे हैं, वेरिएबल के पावर में लिख रहे हैं, उसको इक्वल टू 0 बोलना है, वहाँ से पॉजिटिव इंटीजर लेना है। अगर पॉजिटिव इंटीजर आ रहा है तो बोलेंगे कि हाँ भाई कांस्टेंट टर्म है, मतलब कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 0 वो वाला टर्म इन्वॉल्व है। और बहुत सारे क्वेश्चंस लेकर जल्दी आ रहे हैं।